तो दोस्तों, वेलकम टू आरएम स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में। इसमें हम लोग पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मैट्रिक्स स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या हो सकते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट पेपर आपके थ्योरी रिलेटेड है, मैथमेटिक्स के थ्योरी रिलेटेड है, तो इसमें जब सबसे ज़्यादा थ्योरम पूछे जाने की संभावना है, इसलिए हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट थ्योरम देखेंगे कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या हो सकते हैं, जिससे आप अगर उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा और आप अच्छे मार्क ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए देखते हैं, इसमें जो आपका पार्ट ए है, फर्स्ट बुक का जो पार्ट ए है उसका नाम है मैट्रिक्स स्पेसेस। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है। जो इसमें आपका पहला इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसका नाम है कैंटर थ्योरम। क्या है? कैंटर थ्योरम के बारे में आपको बहुत अच्छे से जान लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। इसका नोट्स बना दीजिएगा और उसको बार बार रिवीजन करिएगा। तो आपको अगर रिवीजन करेंगे तो आपको इस थ्योरम बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपके पेपर में मान के चलिए इसकी आने की संभावना 100% है। क्योंकि जैसा कि इस समय पेपर हो रहे हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला थ्योरम बोल रहा है आपसे कि वेनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या है। वेनाच फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम क्या है, इस थ्योरम को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट ए से यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पेपर के लिए। तो इन दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट बी में चलते हैं। पार्ट बी का नाम है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम देख लेते हैं जो आपके पेपर के लिए 100% मान के चलिए कि आने की संभावना है। ठीक है, अगर आप इन्हीं 5-6 थ्योरमों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनमें से मान के चलिए कि 3 या 4 थ्योरम आपको पेपर में पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि थ्योरम ही पूछे जाएंगे आपके पेपर में, क्वेश्चन क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लेकिन थ्योरम फिक्स्ड थ्योरम होते हैं तो इससे नंबर आपको फिक्स होते हैं। अगर आप इस थ्योरम को लिख के आते हैं तो आपका नंबर फिक्स होता है, कटेगा नहीं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन लगा के आते हैं तो पता नहीं क्वेश्चन गलत लगाए हैं कि सही लगाए हैं, लेकिन अगर आप थ्योरम में कुछ भी लिख के आते हैं तो आपका नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं थ्योरम। तो इसमें जो आपका पहला थ्योरम है वो बोल रहा है कॉची रीमेन इक्वेशन क्या है। कॉची रीमेन इक्वेशन क्या है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसको आप भूलिएगा मत, इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम है, बोल रहा है कि कौची गैरसेट थ्योरम क्या है। कौची गैरसेट थ्योरम क्या है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इस दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है कि लेविनियस थ्योरम क्या है। ठीक है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये भी थ्योरम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है। कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या है, इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आने की बहुत संभावना है। तो ये चारों थ्योरम आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चारों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम बोल रहा है कि डी मुरवस थ्योरम क्या है। डी मुरवस थ्योरम क्या है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके पेपर के लिए। ठीक है, रूट ऑफ यूनिटी इससे ज्ञात करते हैं, तो ये थ्योरम मान के चलिए कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम बता चुके हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपके 5 थ्योरम है, तो इन पांचों थ्योरम को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और मैट्रिक्स स्पेस में आपके 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आप 7 इंपॉर्टेंट थ्योरम अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से कहीं
3 या 4 पूछे जाने की संभावना है आपके पेपर में। तो अगर 3 और 4 थ्योरम अगर इनमें से आपके आ जाते हैं पेपर में, तो आपके मान के चलिए कि 20-25 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप मैथमेटिक्स में 20-25 नंबर ला रहे हैं और थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करके कर ले रहे हैं, तो आप पास हो जाएंगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो इन सातों थ्योरम को आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।